नाज़रीन, बाज़-औक़ात हमारी ज़िंदगी में कभी कभार वो चीज़ें हो जाती हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी एक डिफ़िकल्टी है जो हमारी ज़िंदगी में आ गई है और शायद वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देती है, ज़िंदगी के बारे में आपका जो परसेप्शन होता है उसको बदल देती है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग क्योंकि इंसानी नेचर है, इंसानी फितरत है, जब कभी आप पे कोई मुश्किल आ जाती है तो बाज़-औक़ात आप नाउमीदी में भी चले जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं ज़िंदगी से कि अब आगे क्या होगा, क्या हम आगे बढ़ सकेंगे ज़िंदगी में, क्या ज़िंदगी पहली जैसी रहेगी, ये नहीं सोच पा रहे होते क्या ज़िंदगी उससे बेहतर हो सकेगी। उस टाइम में उस मुश्किल से किस तरह से हम निमट सकते हैं, एक ऐसी ही स्टोरी हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। मोटिवेशनल सर्वाइवल स्टोरी है, उसमें किस तरह से फैमिली की सपोर्ट रही। अबू बकर ने अभी हमें ज्वाइन किया है, दिलावेज़ उनकी बहन है जिन्होंने उनका बहुत साथ दिया इस सारे वक्त में, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबू बकर, मैंने सुना आप बहुत बातें करते हैं। आपकी बहन ने मुझे आते साथ ही दिलावेज़ ने बताया है कि अबू बकर बहुत बोलता है, हमें इसको रूम से बाहर निकालना पड़ता है। थोड़ा बहुत सच है इसमें। थोड़ा बहुत सच है दिलावेज़, थोड़ा बहुत सच है। सबसे छोटा है ना, तो वो उस चीज़ का फायदा लेता है। अच्छा, है भी सबसे छोटा बच्चा ऐसा है कि लाडला सबसे ज्यादा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। कहा जाता है सबसे बड़ा बच्चा जो होता है अमूमन वो बहुत लाडों में रहा हुआ होता है। ये सबसे लाडला है। ये सबसे लाडला है घर बिल्कुल। में। अच्छा जी, तो आज देखते हैं ना कितनी बातें करते हैं। आज हम इनसे लाइव देखते हैं, स्टूडियो से हम नहीं निकालेंगे। ये प्लेटफॉर्म, ये सेगमेंट आपके लिए आज है। अच्छा अबू बकर, आपकी आज बेसिकली बुलाने का मकसद भी यही था कि हम आपसे आपकी स्टोरी जान सके। स्टोरी इस तरह से कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वक्त आ जाता है जिसमें हम नाउमीद भी हो जाते हैं, हमें लगता है कि शायद ज़िंदगी के बारे में परसेप्शन हमारा बिल्कुल बदल गया है। तो हम चाहते हैं कि आज हम आपकी स्टोरी, आपकी ज़ुबानी हम सुने। स्टार्ट से अगर हम स्टार्ट करें, मतलब बिल्कुल शुरू करें, तो मुझे बताइएगा कि पहले कैसे थे आप? एक एक्सीडेंट वाली चीज़ पे तो हम बाद में आते हैं, पहले ये कि कैसी ज़िंदगी थी, इससे एक्सीडेंट से पहले की ज़िंदगी कैसी थी? अबू बकर कैसे थे? मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी लाइवली था, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, मेरे दोस्त थे और हर इस कंट्री के हर रीजन से मेरे दोस्त थे। इवन फॉरेनर्स भी आते थे तो उनसे भी कम्युनिकेट करने में मसला नहीं होता था। काफ़ी फ्रेंडली था मैं, और मैं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव था। मैं फ़ुटबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, और यूनिवर्सिटी में जो मेरे इवेंट्स होते थे मैं उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम्स होती थी और वहाँ उनमें भी होता था, और बाकी भी एक्टिविटीज़ थी बहुत सारी, मतलब गेम्स और मूवीज़ और सब कुछ, मतलब मैं करता था, काफ़ी एक्टिव था। मतलब बहुत फन लविंग थे, बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत लाइवली एक पर्सनालिटी अगर कहा जाए तो उस तरह से होते थे। तंग करते थे तब भी इतना ही बोलते थे? घर में टिकता कहाँ था पहले। इसके इतने ज्यादा फ्रेंड्स होते थे, इसको हम ढूंढते थे बाहर। जो भी गेस्ट आता था वो कहते थे कि आपके घर में अबू बकर कभी होता भी है? ये इतना बाहर होता था। मतलब घर में मिलते ही नहीं थे आपको? घर में बहुत कम होता था। अच्छा, ज़िंदगी को सीरियस लेते थे उस टाइम पे, या बस ये था कि एंजॉय करनी है ज़िंदगी अच्छे तरीके से? कोई गोल सेट किए हुए थे? मैं लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी को एंजॉय किया, लेकिन एक्सीडेंट से तकरीबन 6 से 7 माह पहले मैं काफ़ी सीरियस हो गया था। मैंने लाइफ गोल सेट कर लिए थे। इवन मैंने प्रोजेक्ट कर लिया था कि अगले 25 साल 30 सालों तक मैं क्या कर रहा हूँगा, और उसी के मुताबिक मेरी सारी एक्टिविटीज़ थी, मेरी डे टू डे मेरी लाइफ इस वक्त हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से अबू बकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हम एक अलग स्टोरी है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये एक्सीडेंट से पहले के लोग इनकी किस तरह से दिखते थे, कितने फ्रेंड्स थे इनके। अभी यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके नज़र आ रहे हैं, और जितना आप दिलावेज़ ने भी हमें बताया घर पे नहीं मिलते थे बहुत ज़्यादा, और जितने आपने बताया कि स्पोर्ट्स में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो भी हमें नज़र आ रहा है अभी। अब ज़रा उस मोड़ की तरफ आते हैं ज़िंदगी की, उस मिसहाब की तरफ आते हैं जो कि आपके साथ हुआ। कैसे हुआ एक्सीडेंट? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि हुआ क्या था मेरे साथ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जब भी आप मतलब इस तरह एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले जाते हैं तो आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। बेसिकली आपको याद नहीं होता कि वो इम्पैक्ट मोमेंट वो क्या हुआ था। ठीक है। तो मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। इवन जब मैं
मैंने आंखें ओपन आइज़ मैंने अपनी ओपन भी कर ली, मेरी आंखें खुल गई थी, तब भी मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। इवन मुझे ये भी नहीं था पता कि मतलब मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ। तो बस ये था कि आवाज़ें आ रही होती थी हर वक्त और मैं कुछ फील नहीं कर पाता था, मूव नहीं कर पाता था। ये काफ़ी अरसा ऐसा था, लोग आते जाते थे हर वक्त, रश होता था काफ़ी, मुझे याद है। लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स खुद भी नहीं डिस्क्राइब कर सकता कि मैं उस वक्त क्या फ़ील करता था। ओके, उस टाइम पे सब कोमा की सिचुएशन थी, जब आप कोमा में जब थे तो उस टाइम पे आपको आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो आपको पता चल रहा होता था कि क्या हो रहा है। उस टाइम पे कोई सोच जहन में आती थी कि क्या हो गया, कैसे हो गया, अब आगे क्या होगा, कोई उस टाइम के जो थॉट्स थी आपकी? क्योंकि मुझे लगता है अबू बकर के हर इंसान की ज़िंदगी में कोई वक्त ऐसा कोई ना कोई वक्त ज़रूर आ जाता है, कोई परेशानी उसकी ज़िंदगी में आ जाती है, तो हर इंसान जो है वो डिफरेंट थॉट प्रोसेस से ज़रूर गुजर रहा होता है। क्या थॉट प्रोसेस था आपका अपना? जब मैं कोमा में था तब तो कुछ पता ही नहीं है मुझे। मतलब वो तो ऐसे थे जैसे मेरी सोल एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुझे कुछ पता ही नहीं, मतलब मैं इस दुनिया में ही नहीं आया अभी, वो तो ऐसा था। लेकिन जो पहली दफ़ा मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि मैं वाकई कुछ हुआ है मुझे, मैं आ गया हूँ वापस और मुझे फील हो गया कि हाँ मुझे कुछ हुआ है, वो तब था कि जब मुझे भाई और अब्बू मिरर के सामने ले गए उठा के, मैं क्योंकि खुद नहीं चल पाता था, ठीक है, और मैंने अपने आप को देखा और फिर वो जिस तरह था पहले और फिर वो सारा कुछ, और इवन मेरी ये जो अभी तो मैंने अपनी सर्जरी करा ली इसकी ना आँख की, तो पहले ये बिल्कुल स्क्वेंट थी और यहाँ पे होती थी मेरी आँख। तो जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। कितनी चोटें आई थी, कितना नुकसान हुआ था, क्या मेडिकल कंडीशन थी उस वक्त आपकी, वो थोड़ा सा हमें बताएं। उस टाइम ये तो कोमा में था जी जी। फर्स्ट टाइम जब ये हॉस्पिटलाइज हुआ तो इसकी ओवरनाइट बेसिकली 2 सर्जरीज हो गई थी। ठीक है। और इसकी पूरी जो बॉडी है वो बिल्कुल ब्रूसेस से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी, बिल्कुल हर जगह से, टांगे, बाजू, फेस, हर जगह उसके ज़ख्म थे बिल्कुल। और फिर जब एक रात और गुजरी तो फिर इसकी एक मेजर सर्जरी हुई थी जिसमें इसकी जो स्कल का पीस था वो उनको रिमूव करना पड़ा ब्रेन प्रेशर रिलीज़ करने के लिए। बस उसके बाद ये कम्प्लीटली कोमा में था और उस टाइम तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, मतलब हमें डॉक्टर्स कह रहे थे कि हार्डली मतलब 3% इसका सर्वाइवल चांस है। 2.5 मंथ्स तक ये आईसीयू में रहा है, हमें डॉक्टर्स यही कहते रहे कि बहुत मुश्किल है, ये सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन हम बहन भाई लगे रहे, हम लोग 4 बहन भाई हैं, बड़े हैं इससे, तो हम लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ रखी हुई थी कि 6 आवर्स या 5 आवर्स एक करेगा, 5 आवर्स दूसरी करेगा, एक भाई रात को जागते थे, तो हम इसकी सारी थेरेपीज़ वगैरह उसी तरह करते थे, जॉइंट्स वगैरह मूव करना, और इसके मतलब डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के अलावा हम भी इसी के साथ लगे होते थे, क्योंकि ये हमने सुना था कि जब कोमा पेशेंट सर्वाइव कर जाते तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो बेड रिडन हो जाते हैं, उनके जॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं, उनका फेस ख़त्म हो जाता है, तो बाद में फिर वो सर्जरीज़ करनी पड़ती हैं। तो हम लोग जब तक ये कोमा में रहा है तो उस टाइम में हम कंसिस्टेंटली पूरा दिन बस इसके यही एक्सरसाइजेज और ये चीज़ें करते रहे। अच्छा, उस दौरान फैमिली की क्या सपोर्ट रही, किस तरह से किन किन लोगों ने साथ दिया उस बुरे वक्त में? जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा बाद में आपको बहुत पता लग रहा होता है कि कौन लोग उस वक्त उस सिचुएशन में आपके साथ थे, फैमिली ने किस तरह से सपोर्ट किया, किस तरह से अबू बकर आज जिस तरह माशाल्लाह बैठे हुए हैं और बहुत कुछ इन्होंने अचीव भी अभी तक कर लिया और अभी अचीव करने का सोच रहे, सबके बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद इस स्टोरी के बारे में जानेंगे जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। नाज़रीन, ऐसी हम अगर बात करें मुश्किलात की को, तो ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किलात ज़रूर आती हैं जिनसे हम बाज़ औक़ात उन मुश्किलात में हम घबरा भी रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज़ हमारी कोशिश होती है हम राइजिंग पाकिस्तान में शामिल करें जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकें, जिनसे हम मोटिवेशन ले सकें कि अपना जो मुश्किल वक्त है, किसी के मुश्किल वक्त से आप सीख कर अपने मुश्किल वक्त को गुजार सकें। सो आज भी इसी तरह की एक स्टोरी हमारे पास मौजूद है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अबू बकर दिलावेज़ ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। दिलावेज़, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे फैमिली सपोर्ट की, कि फैमिली सपोर्ट कितनी ज़रूरी। जब एक्सीडेंट हुआ जिस दौरान अबू बकर आईसीयू में थे, कोमा में थे,
क्या सपोर्ट रही फ्रेंड्स की, फैमिली की? साथ छोड़ा लोगों ने या साथ दिया नहीं, ज़्यादा? बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। फैमिली ने भी और फ्रेंड्स ने भी। अबू बकर के फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। ओके। तो मतलब जब हमने बेसिकली 2.5 मंथ्स के बाद अबू बकर को घर शिफ्ट कर दिया था। हमने पूरा आईसीयू का सेटअप एक रूम में बना लिया था। तो इसके फ्रेंड्स बेसिकली डेली आते थे, क्योंकि ये उनको थोड़ा बहुत रिस्पांस देता था। तो हमने उनको कहा कि आप लोग डेली आया करें। वो डेली आते थे, इसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, और इवन एग्ज़ाम्स के दिनों में भी वो आते थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें इस टाइम में सपोर्ट किया है। तो इमोशनल सपोर्ट भी थी और हर तरह की सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट हर तरह दी, की, और बिल्कुल। ये बेसिकली बहुत ज़रूरी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसे ही। आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, आप सब मिल के चलिए। जिस तरह आपने बताया, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने बस टाइम टेबल सेट कर लिया कि किसी एक के ऊपर भी वो चीज़ ना आए और पूरी फैमिली मिल के चले। और इसी को आप मतलब फैमिली कहते हैं, एक टीम होती है बिल्कुल। कि मुश्किल वक्त में आप लोग सब साथ खड़े हो। अबू बकर, फ्रेंड्स उसके बाद भी साथ थे। मैंने सुना है आपकी दिलावेज, आपकी बहन अभी मुझे बता रही थी ब्रेक में कि आपने पहला जो अपना रिस्पांस दिया वो अपने दोस्तों जब उनकी मौजूदगी में ही दिया। हाँ जी, ऐसा ही है? ऐसे ही था बिल्कुल। काफ़ी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। हाँ। मतलब मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ पे कि इन लोगों को सबब बनाया, और ये लोग रोज़ आते थे। तो काफ़ी इनकी भी मेहनत थी। वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे, घंटों घंटों बैठे होते थे। ऑल्दो मैं सोया होता था और वो लोग बस बातें कर रहे होते थे, पुरानी बातें कर रहे होते थे कि मैं भी आ जाए और मैं जाग जाऊँ, किसी तरह कुछ हो जाए। तो बस यही था। वो बात कर रहे थे एक दिन, और मैंने बीच में स्माइल अच्छा, कर लिया। रिकवरी कितने टाइम में हुई टोटल? कितना टाइम लगा? एज एन रिकवरी, जो टोटल रिकवरी कहते हैं वो तो अभी भी शुरू है ना, शुरू है, क्योंकि लेकिन जो हाँ जी, मेजर रिकवरी मेजर रिकवरीज थी वो यही थी। जो मेरी हेड सर्जरीज हुई थी, ठीक है, वो तो मेरा ख्याल है जो लास्ट हुई थी मेरी हुई थी वो जनवरी में। हाँ जी, वो सक्सेसफुल हो गई थी। अच्छा, तो जो प्रोसेस है वो अभी तक जारी है? वो अभी भी जारी है। अब अगर हम एक्सीडेंट के बाद वाले, अब माशाल्लाह से यू आर ऑलमोस्ट रिकवर्ड, साथ साथ चीज़ें तो ऑब्वियसली चलती रहेंगी, एंड हम डेफिनेटली आपके लिए दुआगो भी हैं कि आप जिस तरह चाहते हैं कि जितने आप मज़ीद तंदुरुस्त हो सके आप हो। लेकिन अभी अबू बकर किस तरह से ज़िंदगी की तरफ वापस आए? यूनिवर्सिटी मैंने सुना फिर आपने दोबारा से ज्वाइन की। थोड़ा सा एक्सीडेंट के बाद वाली रिकवरी के बाद वाले फेज़ के बारे में हमें बताएं। काफ़ी मुश्किल था पहली बात वापस आना, अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से गुजारना, इस चीज़ को एडमिट करना कि मेरा मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी और मैं यहाँ पे था और फिर यहाँ आ गया, अल्लाह माफ़ करे। मैं यहाँ पे था और अब मैं यहाँ पे हूँ, मतलब उसके पैरेलली चल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये था कि मुझे इस चीज़ को मैं एडमिट नहीं कर पा रहा था, और मैं अपना पढ़ाई पे भी इसीलिए तवज्जो नहीं दे पा रहा था। और मैं मेरी मेंटल रिकवरी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इस चीज़ का लोगों को नहीं पता होता, कुछ लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते, बट मेरा ख्याल है दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जो हर बंदे पे आई हो, तो हर बंदा नहीं समझ पाता इसको। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ओवरऑल सपोर्ट के साथ मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की। 2 साल हो गए थे, 2 साल रहते थे। डॉक्टर की रिकमेंडेशंस पे मैंने 2 साल मज़ीद ब्रेक लिया। उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे फिट्स आते थे, सीजर्स टाइप, तो वो उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि अगर इसने स्ट्रेस ले लिया तो उस पर दोबारा आ सकते हैं। तो इसीलिए 2 साल मैंने डिसकंटिन्यू की स्टडीज़। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, और फिर विदाउट टेकिंग एनी फर्दर ब्रेक मैंने स्टडीज़ कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह विद 3.02 GPA। बट अरे वाह, ऑल द क्रेडिट गोज टू माय टीचर्स। पहले भी लाइक ही थे इतने? बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी को ज्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया कि करियर गोल आपके सेट हो गए ना कि ये अचीव करना है। यस, यू कैन से दैट, बट मेरी टीचर्स की सपोर्ट और मेरी जो कोलीग्स थे सारे, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्योंकि उनके अब इवन आज तक भी मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं उनकी सपोर्ट के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अभी क्या क्या करें, क्या क्या अचीव कर लिया है? अभी बैचलर्स कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही डिग्री आई है, मेरी अम्मी ने मुझे पुश किया कि भाई मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, बाहर जाओ। मुझे मैं तो हूँ बहुत मोहब्बत है वतन, मैं अपने मुल्क को नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन अम्मी के पुरजोर फरमाइश पे जो है ना, मैंने ठीक कह रहा दिलावे जितना ब्रेक लेके बोला है, कहती है घर भी साथ जाना। तो नहीं, मैं अभी फिर पिछले साल चूँकि मैं रेडी नहीं था मेंटली, तो मैंने नहीं अप्लाई किया। फिर इस साल अब धड़ बस मैं एप्लीकेशंस फिल करा, मैंने अपना आइट्स भी दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा 7.0 स्कोर भी आ गया, ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो बस अब ये है कि अब मैं जिम भी जाता हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी एक्सरसाइजेस करता हूँ जो हर नॉर्मल बंदा, अल्लाह का शुक्र है मैं भी नॉर्मल हूँ, लेकिन जो किसी भी एबिलिटी इंसान को करनी चाहिए जो आपकी वैसी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी भी वो अल्लाह का शुक्र है बस अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला हर इंसान पे उतना ही बोझ डालता है कि जितना वो बर्दाश्त कर सके। और मैं हमेशा से फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देता था, बहुत ज़्यादा। मैं जिम भी जाता था, फुटबॉल भी खेलता था। तो एक्सीडेंट के बाद भी अल्लाह का शुक्र है, इट टुक टाइम, क्योंकि मेंटली मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और इसको सपोर्ट नहीं होती हमारी जो पूरी एक सोसाइटी है। दैट्स ओके, क्योंकि अभी इस चीज़ को अभी इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन मेंटल रिकवरी जैसी मेरी हो गई काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उसी तरह वापस फुटबॉल खेलने भी चला गया और मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया और आई वर्क आउट ऑन डेली बेसिस अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपनी रूटीन पे आप वापस आ गए, वो सब चीज़ें अब आप करें जो कि आप पहले भी करते थे। पहले भी करता था, तो नाउमीद नहीं हुए इस पूरे जो भी आप एक फेज़ था, मैं इसको फेज़ कहूँगी। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ फेजेस आते हैं, तो उसमें ये जो एक मुश्किल फेज़ था इसमें नाउमीद आप नहीं हुए। जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा मैंने आपसे सीखी वो ये कि होपलेस नहीं हुए। होप आपने अल्लाह पे भरोसा आपने रखा कम्प्लीटली, और उसके साथ साथ जो फैमिली की सपोर्ट थी वो आपके साथ हमेशा रही। कोई गुड न्यूज़ आई है अभी कोई उससे रिलेटेड? लेकिन नहीं शेयर करना चाहती मुझे लेकिन हाँ, इसका मतलब ये है कि रहने दें, बाद में बता। हो रहा है इंशाल्लाह, आहिस्ता उम्मीद है हो रहा है अल्लाह ताला। हाँ इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आ रही हैं, आ जाइए और भी एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। चलें ठीक है, वो भी हम आपसे सुनेंगे। अबू बकर ने अभी क्या अचीव करना है, मजीद क्या अचीव करना रहता है, आखिर में हमें ये बताएं। अभी बताएं। मैं शादी के अलावा नहीं वो एज सच कोई गोल नहीं है फिलहाल मेरी ज़िंदगी में, लेकिन हाँ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। मैं अभी मेरा है इरादा मास्टर्स करने का इंशाल्लाह। तो अब इंसान के क्या प्लान्स होते हैं, अल्लाह ताला ने क्या प्लान्स बनाए होते हैं, तो मैं दोनों पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब जो मेरे प्लान्स हैं मैं वही एक प्लान बना के वही चलता हूँ उसी तरह। तो अब मेरा इरादा है मास्टर्स करूँ इंशाल्लाह, और फिर कुछ अरसा मैं एम्प्लॉयमेंट भी मेरा बाहर का ही इरादा है इंशाल्लाह। उसके बाद वापस आके मैं यहाँ पे कुछ इस डिसेबिलिटी इंक्लूजन के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी सोसाइटी में। जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं तो अलग डिफरेंटली एबल्ड जो हैं, बेसिकली डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए आप अब कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब प्लान है अभी? हाँ जी, मुझे तो मतलब ये था कि सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की अल्लाह का शुक्र है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी थी और फ्रेंड्स भी थे। और फिर मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़े लिखे बहन भाई हैं, तो सब कुछ उनको भी पता था, वो भी गूगल पे सर्च कर रहे होते थे। मैं ख़ुद भी बाद में कर रहा हूँ, इवन आज भी मैं ऐसे ही करता हूँ। कोई मसला होता है, कोई इशू होता है मेरे हाथ में, मतलब मेरे ये आर्म जो है ना, ये पूरा ये भी डिसेबल्ड, मतलब पार्शली डिसेबल्ड कह दें, मैं इसको यूज़ करता हूँ, लेकिन ये अफेक्टेड, ये मेरी सारी राइट अफेक्टेड है बिल्कुल। तो लेकिन इस पे आप अभी काम कर रहे हैं और आपको उम्मीद है कि जितना आपने इसको इतना 80% प्रॉबेबली आपने इसको ठीक कर लिया, 20% भी एफर्ट के साथ ठीक हो जाएगा। दिलावेज, आखिर में जल्दी से कोई मैसेज अगर आप ऑडियंस को देना चाहें कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो एज अ फैमिली किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं? यही कहूँगी कि पेशेंट्स, जितने भी ट्रॉमा पेशेंट्स पर्टिकुलरली, उनको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है। जैसे एक बच्चा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से उनकी केयर करनी चाहिए। और अपने फैमिली मेम्बर्स को अकेला मत छोड़ें, आपको दोबारा नहीं मिल सकते। दोबारा नहीं मिल सकते। सब कुछ मिल जाता है, करियर भी मिल जाता है, आपको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपको फैमिली मेम्बर नहीं मिलता। हाँ, इंसान बेसिकली इंसान की कोई कीमत नहीं होती, बिल्कुल। आप उस टाइम पे से बस साथ दें और वो उसको इंसान समझें और जो है वो इंसान आपके साथ हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान में आने का और अपनी स्टोरी सुनाने का। मैं हमेशा इसको कहूँगी मोटिवेशनल स्टोरी, बिकॉज़ ये होता है कि अक्सर औकात नाउमीदी छा जाती है और आपको पता नहीं चल रहा होता कि ज़िंदगी में वापस किस तरह से आया जाए और किस तरह से ज़िंदगी को आगे परस्यू किया जाए। तो अबू बकर एक मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने वापस ज़िंदगी की तरफ आए, उस फेज़ को गुजारा अच्छे तरीके से और अब माशाल्लाह से बहुत कुछ अचीव करें। आई होप कि ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू।
नाजरीन, एंड में मैं ये भी अनाउंस करना चाहूँगी कि 23 मार्च के हवाले से एक स्पेशल शो हम जो है वो कंडक्ट करेंगे, और उस शो का पार्ट बनने के लिए आपने राइजिंग पाकिस्तान पे हमारे व्हाट्सएप पे आपने हमें वीडियो मैसेजेस या फिर आपने पिक्चर्स या फिर अपने वैसे ही 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तान के लिए आपने अगर कोई भी मैसेज हमें भेजने हैं तो हमारे फेसबुक पेज इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं और आप भेज सकते हैं और हमारे शो को मज़ीद जो है वो 4 चांद लगा सकते हैं, उसको मज़ीद स्पेशल आप बना सकते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।